उत्तर प्रदेश के कमालगंज नामक गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी सीता के साथ छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। रमेश एक अनपढ़ और गरीब आदमी था, लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत थी। सीता भी अपने पति का पूरा सम्मान करती थी और दोनों अपने जीवन में खुश थे। लेकिन रमेश को एक बड़ी समस्या थी। उसको छिपकलियों से बहुत डर लगता था। छिपकली का नाम सुनते ही उसका रोम रोम कांप उठता था। उसकी पत्नी सीता इस बात पर कभी हंस देती थी, लेकिन उसने कभी इस बात का मजाक नहीं बनाया। गांव के लोग भी रमेश के डर के बारे में जानते थे। एक दिन रमेश अपने खेत से वापस आ रहा था, तभी रमेश, तुम्हारे पैर के नीचे छिपकली। रमेश ये सुनकर वहां से भागने लगा। रमेश को भागते देख सारे गांव वाले हंस दिए। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना? इतना कहकर रमेश हंसकर वहां से चला गया। गांव के लोग अक्सर रमेश को छेड़ते थे, लेकिन रमेश ऐसे ही हंसकर चला जाया करता था। एक दिन की बात है, सीता ने देखा कि एक बड़ी छिपकली उनके घर की दीवारों पर तेजी से चल रही थी। रमेश उस दिन बाहर गया हुआ था। अभी ये भी नहीं है घर पर। इनके आने से पहले मुझे छिपकली को घर से निकालना ही होगा। ये सोचकर उसने हाथ में झाड़ू ली और छिपकली को भगाने की कोशिश की। लेकिन छिपकली घर के कोने में कहीं छुप गई और सीता के बहुत कोशिश के बाद भी वो छिपकली को बाहर नहीं निकाल पाई। रात को जब रमेश घर आया तो सीता ने उसे छिपकली के बारे में बताया। रमेश ने यह सुनते ही घबराकर कहा, सीता, तुम जानती हो ना कि मुझे छिपकलियों से कितना डर लगता है। तुमने दिन में निकाल ही नहीं पाया छिपकली को। अब बताओ, मैं रात में कैसे सोऊंगा? तुम्हें इसे अभी निकालना होगा। अरे, पर मैं तो पूरे दिन इस छिपकली को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन ये बार बार कोने में छुप जाती है। तुम ही कुछ करो। मैं क्या करूं? मुझे तो छिपकलियों से बहुत डर लगता है। मुझे तो उनका यहाँ होना भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम कुछ भी करके इसे निकाल दो। अच्छा, अगर तुम इतना डरते हो तो क्यों ना तुम छिपकली बन जाओ। फिर तुम्हें छिपकलियों से डर भी नहीं लगेगा। रमेश को पहले तो लगा कि सीता मजाक कर रही है, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं इस बात में कुछ सच्चाई तो नहीं। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। अगर मैं छिपकली बन गया तो क्या होगा? तब मैं क्या करूंगा? ये सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही रमेश गांव में बाबा के पास गया, जो जादुई इलाज के लिए मशहूर था। रमेश ने अपनी पूरी बात बाबा को बताई। सब सुनने के बाद बाबा बोले, क्या बात है रमेश, तुम छिपकलियों से डरते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छिपकली बना दूं। हाँ बाबा, मैं अपने डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर मैं छिपकली बन गया तो मुझे इनसे कभी डर नहीं लगेगा। बाबा ने कुछ सोचा और फिर एक घातक औषधि निकाला। ये एक जादुई दवा है। अगर तुम इसे पी लो तो तुम कुछ घंटों के लिए छिपकली बन जाओगे। लेकिन हाँ, याद रखना,
तुम्हें अपने असली रूप में वापस आने के लिए इसमें पेशाब कर पानी पीना होगा। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे वो औषधि ले ली। उसने सोचा, मैं छिपकली बनकर अपने डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब रमेश औषधि लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में सोचता रहा कि अब मेरा डर छिपकली से खत्म हो जाएगा। यही सोचते सोचते रमेश घर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी रात का खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। रात को जब सीता सो रही थी, रमेश ने वो औषधि पी ली। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पैर छिपकली की तरह पतले हो गए। उसका रंग हरा हो गया और थोड़ी ही देर में रमेश एक छिपकली बन गया। अब रमेश छिपकली बन गया था। वो दीवारों पर तेजी से चलने लगा। उसने अपनी पत्नी सीता को देखा और सोचा, अब मैं उस छिपकली को ढूंढ निकालूंगा जो हमारे घर में कल से छुपी हुई है। रमेश घर के कोने कोने में पहले वाली छिपकली को ढूंढने लगा, लेकिन उसे छिपकली का पता नहीं चला। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सीता ने अपनी आंखें खोली और एक बड़ी छिपकली को दीवार पर देखकर चीख मारी। उसने सोचा कि वो वही छिपकली है जो उस दिन उसे परेशान कर रही थी। सीता ने झाड़ू ली और छिपकली को मारने के लिए पीछे भागी। रमेश, जो अब छिपकली बन चुका था, डर के मारे इधर उधर भागने लगा। सीता ने कुछ समय के लिए उस छिपकली का पीछा किया और अंत में झाड़ू से उसके ऊपर वार कर दिया। रमेश को जोर का झटका लगा और वो एक कोने में छुप गया। सीता को लगा कि छिपकली भाग गई, तो वो वापस आकर सो गई। रमेश अब अपने हालात पर पछताने लगा और बोला, ये मैंने अब क्या किया? मैं तो अपनी पत्नी के लिए अब खतरा बन गया हूँ। मुझे तुरंत अपने असली रूप में वापस आना होगा। रमेश ने जादुई औषधि को याद किया जो उसने बाबा से लिया था। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो इस समय छिपकली के रूप में था और पानी तक कैसे पहुंचे, ये उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। वो अपने छिपकली वाले रूप में पानी की खोज में इधर उधर चलने लगा। बहुत देर तक तलाश करने के बाद रमेश को पानी का जग मिला जो उनके कमरे के एक कोने में रखा था। लेकिन उस जग तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। उस जग के आसपास और भी छिपकलियां थीं जो उसकी तरफ घूर कर देख रही थीं। रमेश का छिपकली रूप के होने के बावजूद उसकी सोच इंसानों वाली ही थी। उसने दोस्तों की तरह उन छिपकलियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने कोई बात नहीं सुनी और एक छिपकली तो उसके पीछे लग गई। अब रमेश के पास वक्त बहुत कम था। उसे तुरंत अपना असली रूप पाना था। किसी तरह छिपकलियों से बचकर रमेश जग तक पहुंचा और जग के नीचे से पानी की एक बूंद चाट ली। जैसे ही उसने पानी पिया, उसका शरीर बदलने लगा और वो वापस इंसान बन गया। लेकिन उस रात ने रमेश को एक बड़ी सीख दी। वो समझ गया कि डर का सामना करने का तरीका उसका रूप बदलना नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत बनाना है। अगले दिन रमेश ने सीता को सब कुछ सच बता दिया। सीता पहले तो हंस पड़ी, लेकिन फिर बोली, सुनिए, आपको छिपकली बनने की क्या जरूरत पड़ी? डर से भागना एक हल नहीं है, बल्कि उसका सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद रमेश ने अपने डर का सामना करने का विचार किया और धीरे धीरे उसका छिपकलियों का डर खत्म हो गया।
गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके हौसलों की तारीफ करते थे। और इस तरह रमेश अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल करके एक नए रूप में जीवन जीने लगा, जिसके दिल में अब कोई डर नहीं था, न छिपकलियों का और न किसी और बात का। इस प्रकार सीता और रमेश खुशी खुशी रहने लगे